लोकसभा चुनाव को लेकर हर दल अपनी तैयारी करता नजर आ रहा है, लेकिन इस बीच राजा भैया की खामोशी काफी बड़ा सियासी तूफान लाती नजर आ रही है। क्या ये खामोशी तूफान से पहले की है या ये खामोशी यूं ही लोकसभा चुनाव में बरकरार रहेगी? हाल ही में माफियाओं के खिलाफ जिस तरीके से योगी सरकार का एक्शन रहा वो सभी ने देखा। बाहुबली नेता भी चुप्पी साधे बैठे नजर आए, लेकिन राजा भैया ने खुलकर योगी सरकार के कामकाज की और मोदी सरकार के फैसलों की तारीफ करी थी। जब राम मंदिर का निर्माण हुआ था, राम मंदिर बनकर तैयार हुआ, तो खुद राजा भैया भी काफी खुश नजर आए थे। यहाँ तक कि जब उनका विधानसभा में मुलाकात भी हुई तो कई बार पैर छूते भी नजर आए थे राजा भैया। लेकिन फिलहाल हम बात करें लोकसभा चुनाव के नजरिए से कि किस तरीके से जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी तैयार नजर आ रही है। क्या इतनी तैयारियां है उस पार्टी की कि आगे लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी को लोकसभा के सदन में कुछ सदस्य पहुंचा सकें अपने चुनाव चिन्ह के जरिए? सवाल बहुत बड़ा है, क्योंकि अभी तक राजा भैया की पार्टी का एक सफर देखा जाए तो 2018 से बनी पार्टी ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। साल 2022 में ही 2 सीटें निकाल पाने में कामयाब रहे, अच्छी बात थी। और नगर निकाय चुनाव में भी कुछ जिलाध्यक्ष आगे बढ़ा पाने में कामयाब रहे, तो वो भी कहीं ना कहीं इनके लिए पॉजिटिव बात थी। लेकिन अब बात आती है कि देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी कि जो लोकसभा की कार्यवाही रहती है, क्या वहां तक इनका कोई नेता पहुंच पाएगा? देखा जाए तो पहले इनके भाई, इनके करीबी ही अक्षय प्रताप सिंह और गोपाल जी मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में जब साल 2004 में चुनाव लड़ा गया था, तब सपा के टिकट से ही प्रतापगढ़ सीट से आगे बढ़े थे और चुनाव जीते भी थे और सदन में पहुंचे थे। लेकिन उसके बाद हार गए, क्योंकि नेताजी के बाद जिस तरीके से मायावती कार्यकाल आया वो काफी राजा भैया के लिए चुभने वाला रहा था। उस समय राजा भैया के पास भी ऑफर था कि वो जेल की सलाखों के पीछे से ही सांसद बन सकते थे, लेकिन उस ऑफर को राजा भैया ने ये कहते हुए ठुकरा दिया कि वे अपनी जनता की, यहाँ की ही, कहीं ना कहीं कुंडा की ही जनता की और प्रतापगढ़ की जनता की सेवा अभी फिलहाल करना चाहते हैं, दिल्ली की सत्ता तक नहीं जाना चाहते। लेकिन अब एक पार्टी है जिस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने की सोच विचार तो जरूर की होगी, क्योंकि एक क्षेत्रीय पार्टी ही बनाना बहुत बड़ी बात रहती है, फिर उसके आगे बढ़ाना, हर एक कदम कहीं ना कहीं पार्टी के बेहतरी के लिए सोचना होगा। तो जिस लिहाज से राजा भैया के अब तक फैसले रहे, ऐसा लग रहा था कि एनडीए के साथ आधिकारिक तौर पर अनाउंसमेंट होगा, कोई एक सीट इन्हें मिलेगी, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। राजा भैया खामोश है, लेकिन हो सकता है कि जल्द ही अपने कैंडिडेट को लेकर अनाउंस करे। 2 सीटें तो कंफर्म मानी जा रही है जिस पर अपने कैंडिडेट उतारेंगे, जिसमें कौशाम्बी और प्रतापगढ़ माना जा रहा है। लेकिन फिलहाल देखते हैं कि राजा भैया क्या विधानसभा उत्तर प्रदेश की कमाल दिखाने के बाद क्या आगे लोकसभा की बड़ी पंचायत तक पहुंच पाएंगे या नहीं। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।